ब्रेल लिपि ब्लाइंड के लिए अतुल्य योगदान देता है। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। क्या बताएंगे ब्रेल लिपि के बारे में जो स्टेशन पर? ब्रेल लिपि देखो अंधों का एक मुख्य पढ़ने का साधन है जो ब्रेल लिपि के माध्यम से ब्लाइंड का काम चल सकेगा। ब्रेल लिपि ना होता तो ब्लाइंड आज जो पढ़ लिख के नौकरी वोकरी करते वो नहीं कर पाते, आज जो इधर उधर घूमते हैं किसी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। ब्रेल लिपि ब्लाइंड के लिए अतुल्य योगदान देता है। स्टेशन पे लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ, स्टेशन पे लगा हुआ है। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 लिखा है। ये केवल सब स्टेशनों पे नहीं है, किसी पे है। हाँ, करनाल में है और इधर कुरुक्षेत्र में है, चंडीगढ़ में है। क्या जानकारी क्या मिलती है आपको इससे? ब्रेल लिपि से हमें बहुत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है बताएं? जैसे मान लो ग्रामर वगैरह की जानकारी हो गई, हिंदी बोलने की अच्छी नॉलेज। नहीं, जो स्टेशन पे ब्रेल लिपि लगा उससे क्या पता? जो स्टेशन पे ब्रेल लगा है, जब हमको मतलब हमको कोई सीढ़ी पकड़ा दे और कोई पूछ ले कौन सा प्लेटफॉर्म है तो हम उसको छू के बता देंगे ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, और क्या पता चलता है इससे? और देखो पढ़ने से एक हिस्ट्री पता चलता है। हाँ, कि आज पहले का से सुविधा होता ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि देखिए, लुई जी के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लुई जी का जन्म फ्रांस में हुआ था, पेरिस में 1809 में। पेरिस में हुआ था, पेटला के करमसद नामक गांव में। ठीक है, वो उनके पापा मोची का काम करते थे। मोची जानते हैं ना? हाँ, जूता उता काटते हैं। हाँ, तो जूता उता चप्पल वप्पल काटते हैं ना। तो जब वो करने लगे तो वो सोचे कि मैं भी ये काम वो भी अपने काम में लग गए। जब वो अपना काम करते रहे तो उनकी आँखों पे जो सुई होती है वो लग गई ना, तो उनकी आँखों की रोशनी चली गई। तो सब पहले समाज में लोग दृष्टिहीनों को आज भी कहीं कहीं दृष्टिहीनों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। निम्न दृष्टि से देखा जाता है? हाँ, हीन मतलब हीन भावना से। हीन भावना। निम्न का मतलब होता है नीचा। हाँ, ठीक है। तब उनको नीचे वो सोचे कि मैं ब्लाइंडों के लिए कुछ करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने पहले ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अच्छा। 12 बिंदियों का। ठीक है, फिर कोई घटा करके सोचा 12 बिंदियों का पढ़ने में कठिनाई होगी थोड़ी, तो घटा करके 6 बिंदियों का हुआ। ठीक है, 6 बिंदियों का हुआ। उसके बाद जब लुई जी का जब निधन हुआ 1952 में, शायद ये याद नहीं आ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म 1809 में उनका जन्म हुआ था, ये क्लियर है। जब उनका निधन हुआ ना, वहाँ की सरकार इस लिपि को मान्यता नहीं दे रही थी। जब वहाँ के लोगों को लगा कि ये लिपि ब्लाइंड के लिए वरदान साबित हो सकता है, तब सरकार पर दबाव दिलवा के उनके मरने के 2 वर्ष के बाद इस लिपि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया गया। क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? स्टेशन पे क्या होना चाहिए? ब्रेल लिपि है, इसकी जानकारी क्या क्या मिलती है आप लोगों को? ब्रेल लिपि है ना, मैं सोचता हूँ जैसे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, बसों में बैठने पे क्या नाम है, कंप्यूटर बोलता है अगला स्टेशन है वो है। वो होना चाहिए। अच्छा। और हर जगह मेट्रो का सुविधा होना चाहिए, बेशक किराया लगे। और स्लेटर वाला सीढ़ी भी हर एक जगह होना चाहिए। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु है? 6। देखिए ब्रेल लिपि कैसे पढ़ेंगे? ब्रेल लिपि लिखते समय 1 2 3 दाएं होता है, 4 5 6 बाएं होता है। अब पढ़ते समय 1 2 3 दाएं बाएं, 4 5 6 दाएं। ये ब्रेल लिपि है। और क्या नाम है, ब्रेल लिपि है। अब छड़ी के विषय में मैं आपको बताता हूँ। जैसे छड़ी है तो ऊंचा नीचा चलना रहता है, कहाँ गटर है कहाँ क्या है, और छड़ी ब्लाइंड को बताता है कि ऐसे छड़ी एक प्रकार से ब्लाइंड का आँख है। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, मैं चाहूँगा सरकार से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्रेल लिपि को जितना ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जाए उतना सही, और ब्रेल लिपि का इतना मान्यता दिलाए कि जो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, अब उसे तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह हर स्कूलों में कम से कम ब्रेल लिपि की किताबें उपलब्ध हों, ताकि ब्लाइंड को पढ़ने लिखने में पढ़ाने में आसानी हो सके।
और ये सुविधा सरकार को देना चाहिए, जो आज हर कुछ स्कूलों में है भी। और ब्रेल लिपि से सरकार जो ब्लाइंड पढ़ लिख के भटक रहे हैं, सरकार उनको रोजगार दे और ब्लाइंड को पढ़ लिख के भटकना ना पड़े। सरकार ने स्टेशन पे जो ब्रेन लिपि लगाई है, अच्छा है ये सिस्टम। हाँ, ये बहुत बढ़िया इधर है। देख के सामने फेस करिए। सरकार ने जो अच्छा ब्रेल लिपि लगाया है वो आज तक की सरकारें तो नहीं कर पाई, लेकिन ये सरकार की ये बहुत अच्छा काम की है, बहुत अच्छा प्रयास किया। बहुत बढ़िया। क्या 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 खूबी है, क्या मिलेगा इससे, क्या जानकारी मिलेगी? इससे देखिए, इससे ये जानकारी मिलेगी, इससे भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई रेलिंग बता देगा, भाई ब्लाइंड रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा पढ़ लेगा कि इतना नंबर प्लेटफॉर्म है। क्या बताएंगे जो ब्रेल सिस्टम रेलवे स्टेशनों पर शुरू किया है, क्या फ़ायदा होगा ब्लाइंड लोगों को, क्या ये मानते हैं कितना अच्छा है? देखिए, यदि साइंस ब्रेल में हो तो मुझे लगता है कि दृष्टिहीन बाधितों को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और उनको ये जानने के लिए बहुत आसान होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे आप रिजर्वेशन काउंटर के आगे आप स्लिप लगाएंगे और ब्रेल में लिखा होगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये स्लिप, ये यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर है। जैसे मैंने देखा है ट्रेन्स के अंदर, तो कई जैसे टॉयलेट में लिखा होता है, फ्लैश के ऊपर लिखा होता है कि प्रेस हियर, तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर उसी जगह पर वो प्रेस करता है, उसके नीचे पर बना होता है और वहीं पर ही ईजिली प्रेस करता है। क्योंकि आजकल की ट्रेन्स में जैसे वंदे भारत में सपोज़, तो उसमें ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन ब्रेल का साइन उसको मिल जाता है क्योंकि नॉर्मली एक प्रेस के बटन एक मालूम होता है उसको, तो वहाँ पर लिखा होता है, तो वहाँ पर उसको प्रेस कर लेता है, तो उसको आसानी होती है। तो इसलिए जो है ब्रेल के साइंस लगाने में और ब्रेल में साइन होने से दृष्टिहीन को बहुत ही फ़ायदा होगा ऑफ कोर्स, और ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में था, मैं 98 में, तो वहाँ पर हर एक क्लासरूम के आगे जैसे ब्रेल में लिखा रहता था कि ये नंबर है, तो आप जैसे वॉल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक लैंडमार्क के रूप में, और उसको कहते हैं जैसे मोबिलिटी में जैसे हम यूज़ करते हैं तो सोर्स इसको हम यूज़ करते हैं, तो टच करके जैसे ब्लाइंड लोग चलते हैं कि कहाँ पर क्या होगा, तो जैसे वो ब्रेल का साइन आता है एक पर्टिकुलर हाइट पर, तो उसको पता चल जाता है कि ये क्लासरूम है, यहाँ पर लिफ्ट है और यहाँ पर एस्केलेटर्स हैं, तो उसको पता चल जाता है। तो कुछ जैसे रेलवे स्टेशनों में ब्रेल सिस्टम लगाया गया है, कहीं ना कहीं जो इस टाइप के लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? उनको ये समझने में आसानी होगी कि ये जगह किस चीज़ के लिए है। अदरवाइज जो ढूंढता रहता है कि पूछता है कि एक जगह किस चीज़ के लिए है, तो उसको जैसे आप वहाँ उस जगह पर काउंटर पे लगाएंगे तो उसको मालूम होगा कि बुकिंग काउंटर है, और दूसरी जगह लगाएंगे तो आपको जो करंट टिकट है उसके लिए लेने के लिए है, तो उसमें उसको आसानी होगी, पूछने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये ब्लाइंड जो लोग इंडिपेंडेंट जो है वो ब्लाइंड ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो इसलिए जो है इंडिपेंडेंट देने के लिए नहीं, अदरवाइज तो आजकल तो डिपेंडेंट है, पूछता है आपसे कि जी काउंटर है कहाँ पर है, तो उसमें यदि आप उसको दिखा देंगे, बता देंगे इधर है काउंटर, तो जाकर के वॉल पे वो देख सकता है कि हाँ यहाँ पे काउंटर है, तो उसको उसमें आसानी हो जाएगी, ढूंढने में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ब्लाइंड लोगों के लिए किस तरह काम करता है ब्रेल? काम किस तरह करते हैं? आप खुद ब्लाइंड है? ब्रेल एक तरह की स्क्रिप्ट है। जैसे आप लोग स्क्रिप्ट में आपके रिटन टेक्स्ट आपके जो क्या होते हैं, सिंबल ही बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, तो लाइंस को सिग्निफाई करते हैं कि जैसे ए होगा, बी होगा, कैसे ए होगा कैसे बी होगा, आपको बताया जाता है। इसी तरह से ब्रेल हमारे लिए एक तरह की स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, और ब्रेल इसी तरह हमारे पढ़ने का माध्यम है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये जैसे मेरी एक किताब ये ब्रेल में है सारी, है ना। अब ये ब्रेल में मैं येट दरीदा देन ऑफ हिलिस मिलर, अब ये जैसे आप पढ़ते हो ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए जो है ये ब्रेल जैसे आप आंखों से पढ़ते हो और मैं इसको टच से पढ़ता हूँ, हाथ से पढ़ता हूँ, तो जो हाथ से पढ़ने का काम होता है, लेटर्स ब्रेल में बने होते हैं, और ऑफ कोर्स लेटर्स की शेप अलग होती है, लेकिन एक तरह से लेटर और साइंस बने होते हैं, इसको हम लोग साइन कहते हैं, आप भी साइन कहते हैं, साइन से होते हैं, मार्क्स होते हैं, जैसे लेटर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, ग्रुप बना करके उसको पढ़ते हैं, इसलिए ब्रेल में साइन होते हैं। और ये 63 तरह की शेप्स होती हैं, जैसे आपकी भी लिमिटेड हैं शेप, जो लाइंस आप खींचते हो, ड्रॉ करते हो, 52 आपके हिंदी के लेटर्स हो जाएंगे, 26 इंग्लिश के हो जाएंगे, इस तरह से पंक्चुएशन वगैरह मिला करके, इसी से हम इनको ऑल्टर करके
6 डॉट्स टोटल होते हैं और 6 डॉट से हम चेंज करके ऑल्टर करके इसको हम 63 शेप्स बनाते हैं। तो कभी किसी सरकारों ने सोचा कि ये पहली सरकार है जिन्हें ब्रेल के बारे में सोचा, लोगों के बारे में, जो दृष्टिहीन लोग होंगे रेलवे स्टेशन उनको पता चल जाएगा? ये ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम हुआ, सरकारों ने सोचा है और इसकी सोच यहाँ तक हो गई है कि एरोप्लेन्स में भी जो मेन्यू होता है या और जो चीज़ें होती हैं वो भी कई एयरलाइंस हमें ब्रेल में देती हैं। तो सरकार की अवेयरनेस आई, पहले हमें नहीं मिलता था ऑफ कोर्स, लेकिन हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में या और कंट्रीज़ में हम वहाँ पर देखते थे तो वहाँ पर सारे के सारे साइंस होते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो क्या दिखते क्या थे पहले और अब के मुकाबले? क्या पहले हम लोगों को पूछना पड़ता है हर एक चीज़। अब मान लीजिए मेरे को फ्लैश करना है तो मेरे को पूछना पड़ेगा कि फ्लैश कहाँ पर है, लेकिन अब क्या होता है कि फ्लैश मैं देख लूँगा कि कहाँ पर है फ्लैश, तो वहाँ पर मैं प्रेस करूँगा तो मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं किसी को टॉयलेट के अंदर बुलाऊँगा नहीं और उसको बिना फ्लैश के हुए छोड़ूंगा नहीं, और क्योंकि मुझे आसानी से पता चल गया कि यहाँ पर फ्लैश है तो मैं उसको यहाँ पे प्रेस करूँगा तो फ्लैश हो जाएगा। और ब्लाइंड लोगों के लिए ये ब्रेल सिस्टम काफ़ी अच्छा है। हाँ, क्योंकि बिना मतलब ब्रेल ऐसी है ब्लाइंड के लिए जैसे आपके लिए टेक्स्ट है, कोई भी रिटन टेक्स्ट है, कोई भी आपके लिए जो प्रिंटेड मटेरियल है या कोई भी रिटन टेक्स्ट है, जैसे आप बिना लेटर्स के बिना लिखे हुए आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हम भी बिना लिखे हुए कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा सारा नॉलेज का एक सोर्स है, नॉलेज का तरीका है, नॉलेज गेन करने का तरीका है।